राधे राधे मेरे सभी व्यूअर्स को। जैसा कि आप सबको पता है, मैं साइंस के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 के 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस और 4th और 5th चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ूँगी और आंसर आपके साथ करूँगी। मैंने पढ़ा हुआ है तो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है। सिल्क यानी रेशम, ठीक है, ये प्राकृतिक रेशा है। और मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो ये है एक्रिलिक, ठीक है ना। आपका एक्रिलिक जो होता है वो मानव निर्मित रेशा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूई में कंघी करके इसके रेशों को बीजों से अलग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है गिनिंग। क्या कहलाती है? गिनिंग, ठीक है। अच्छा, भारत में जूट का उत्पादन मुख्य तौर पर किन राज्यों में होता है? जूट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं सड़, ठीक है ना। जूट का एक और नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? सड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत में सड़ यानी जूट का उत्पादन मुख्य तौर पर किन राज्यों में होता है? तो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। इन 3 राज्यों में जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। 1956 में खादी व ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अच्छा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होती है। का से कपास और का से काली मिट्टी, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होती है। अच्छा, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कातना कहते हैं। क्या कहते हैं? कातना बोला जाता है इसको, यानी स्पाइनिंग, ठीक है, स्पिनिंग, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में एक धागे से पूरा वस्त्र बनाया जाता है? यानी एक धागे से जो पूरा वस्त्र बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है निटिंग। क्या बोला जाता है? निटिंग। मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, निनिंग बोल जाती हूँ मैं इसको, निटिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है? निटिंग, ठीक है, हाँ। अच्छा, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में 2 धागों को के साथ मिलाकर एक पूरा वस्त्र बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी 2 धागों से मिलाकर पूरा वस्त्र बनाया जाता है, उसको बोला जाता है बुनाई, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? बुनाई। अच्छा, फ्लैक्स नामक पादप से भी प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा? फ्लैक्स नामक पादप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पादप जो है किस देश में पाए जाते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट की रानियाँ बहुत सुंदर होती थी, पता है? हाँ, एक और क्वेश्चन है ये, सबसे खूबसूरत रानियाँ कब, सबसे खूबसूरत लेडीज़ें जो होती थी ना वो इजिप्ट की ही महारानियाँ होती थी, सबसे खूबसूरत होती थी। तो ये है, इससे याद रहेगा, है ना। थोड़ा साइड से कुछ एक बात बता दूँ तो वो चीज़ याद रहती है। तो फ्लैक्स नामक पौधा, नाम क्या है पौधे का? फ्लैक्स नामक पौधा किस देश में पाया जाता है जिससे प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं? ठीक है, यहाँ भी नेचुरल रेशे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये होता है इजिप्ट। इजिप्ट की रानियाँ बड़ी खूबसूरत होती थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4th एंड 5th इसी में कंबाइंड है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, नमक को समुद्र के जल से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो वो किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। नमक को समुद्र से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो उसको किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा अलग, ठीक है। अच्छा, तैयार चाय में से किस प्रक्रिया द्वारा चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है? चाय की पत्तियों को, तैयार चाय में से चाय की पत्तियों को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो निस्पंदन द्वारा, निस्पंदन द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, पानी तथा तेल के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो डीकंटेशन द्वारा। पानी तथा तेल के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं डीकंटेशन द्वारा, ठीक है। जब किसी मिश्रण में पानी डालने पर भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है और तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, किसी मिश्रण में से अलग अलग आकार के पदार्थों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो छान कर किया जाता है, ठीक है ना। हम छान कर करते हैं ना, कोई ज़्यादा मोटा पदार्थ होता है तो उसको पहले छानते हैं, फिर और भी अगर हमें और बारीक निकालना है तो फिर दोबारा छानते हैं, तो छान कर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, भारी तथा हल्के पदार्थों के मिश्रण को हवा द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विनोयन,
ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? विनोयन, ठीक है। भारी तथा हल्के पदार्थों के मिश्रण को हवा द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को विनोयन कहा जाता है। भूसे में से अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है थ्रेजिंग। क्या कहलाती है? थ्रेजिंग। तो आज ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, 4th एंड 5th और 3rd, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, मतलब मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है ना। ये मैं पढ़ाई इसलिए शेयर करती हूँ ना, इससे मेरा रिवीजन हो जाता है थोड़ा, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरी पढ़ाई जो है ना वो आप तक पहुँच रही है, ठीक है ना। और मेरी औलादों की आवाज़ें आई हैं बीच में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। अभी है ना, मैं बार बार नहीं चाहती कि मैं वो बातें दोहराऊँ। मैं चाह सकती हूँ कि ये सो जाए, मैं तब भी कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस बात को बार बार दोहराऊँ। आप समझ सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है इसीलिए। तो प्लीज़ मेरे बच्चों की आवाज़ को ना थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।